गठिया गठिया बहुत कष्टकारी रोग है, कष्ट देने वाला रोग है। गठिया को लेकर के एक कायाकल्प केंद्र में बहुत पहले हमने गोष्ठी की थी। वैसे भी समय समय करता रहता हूँ, तो एक विशेष बात ये बता रहा हूँ कि उस गोष्ठी में डॉक्टर बीपी भटनागर यहाँ पर डिप्टी सीएमओ थे और बाद में यहाँ से सीएमएस मेडिकल कॉलेज कानपुर के बन के गए। वो अक्सर हमारे कार्यक्रम में रहते थे। उसके पीछे एक कारण ये था कि उनकी पत्नी लगभग 1 वर्ष तक मेरे उपचार में रही। वो बहुत जटिल मामला था, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। वो स्वयं हमारी डाइट पर रहे, हमारी चिकित्सा में भी रहे, वो डायबिटिक थे। तो उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक उपचार गठिया में कारगर। ये बात स्वयं एलोपैथी का जो मोस्ट सीनियर है, जो अधिकारी है और सीएमएस मेडिकल कॉलेज कानपुर के बने, तो इसका मतलब कि वो एक रिटायरमेंट के जब व्यक्ति करीब ही होता है तभी वो बनता है। तो उन्होंने ये बात कही थी, आप अभी देखेंगे, उसको मैं उसमें डालूंगा, वो कटिंग्स हैं समाचार पत्रों की। तो गठिया मुख ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो भोजन ग्रहण करने के लिए शरीर में जो पोषक तत्व पहुँचाने का सिर्फ एक मार्ग है मुँह। मुँह के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, उससे शरीर को तुष्ट पुष्ट और स्वास्थ्य मिलता है, देह काम करने योग्य बनती है। लेकिन मल निकालने के रास्ते प्रकृति ने कितने बनाए? 4 बनाए। मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े, 4 रास्तों से मल बाहर निकलता है। जो हमारा आहार विहार दिनों महीनों नहीं वर्षों तक दूषित रहता है, मल निष्कासक अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, मल जो बाहर निकलना चाहिए वो बाहर नहीं निकल पाता, गंदगी शरीर के अंदर रुक जाती है। जब गंदगी कभी अपने आप निकलने का प्रयास करती है, कभी दस्त के रूप में, कभी जुकाम के रूप में, कभी फोड़े फुंसी के रूप में, कभी बुखार के रूप में, तो निकलती हुई गंदगी जो निकल रही है, बीमारी क्या है? शरीर जब अपनी सफाई करता है उसको हम बीमारी समझ लेते हैं। तो शरीर अपनी सफाई कर रहा है, दस्त के रूप में दस्त पैदा कर दिए, आंत की सफाई कर रहा है, लेकिन वो निकलते हुए विष को दवाओं द्वारा या और कई ऐसी चीज़ों द्वारा रोक दिया गया। उससे को तुरंत तो लग जाता है कि हमें फ़ायदा हो गया, लेकिन नहीं, वो आगे चल करके जो हमारे जॉइंट्स हैं, यूरिक एसिड के रूप में गठिया की बात हो रही है, विशेष रूप से पैरों में, अंगूठे, टखने, इनमें, वहाँ पर वो विष इकट्ठा हो जाता है और आगे गठिया का रूप ले लेता है। तो गठिया का कारण है संचित विष पहले के, जिससे प्रकृति बाहर निकाल रही थी, शरीर निकाल रहा था, शरीर अपनी सफाई कर रहा था, लेकिन हमने उसमें दवाओं आदि के रूप में विष डाल दिया अंदर, उसको रोक दिया, कालांतर में गठिया का रूप ले लिया। फिर से हमें वही करना पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा में संशोधन चिकित्सा की जाती है। हमारा रक्त क्षारीय है, क्षार प्रधान है। एक तो हम ऐसा आहार देते हैं जिससे रक्त की क्षार संपदा बढ़े, रक्त में क्षारीयता बढ़े, अम्लता कम हो, और लोकल चिकित्सा दी जाती है, साथ साथ में संशोधन चिकित्सा की जाती है। संशोधन चिकित्सा से जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है। गठिया के कई पेशेंट, अभी भी एक हमारे पास केस है, उसका यूरिक एसिड है 11 दशमलव कुछ है उसका। ऐसे ऐसे पैर फूले हुए हैं, सूजे हुए हैं, लेकिन वो जानते नहीं इस रोग का कारण क्या है, अम्लता। और उसके मूल मैंने पाया वो मांस, ऐसी चीज़ों का जब व्यक्ति ज़्यादा सेवन करता है, इनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। एक यूरिक एसिड बढ़ाने वाली कोई डाइट होती है, इसमें प्यूरिन होता है, वो भी चीज़ें उसको बढ़ा देती हैं। और हमने उसको डाइट का प्रोग्राम दे दिया, मांस आदि को बिल्कुल बंद कर दिया गया, जो प्यूरिन फ्री डाइट उसको दी गई, स्टार्च को कम कर दिया गया, स्टार्च कार्बोज को, कार्बोहाइड्रेट को भी कम कर दिया जाता है, चीनी बिल्कुल बंद कर दी गई। इससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा और संशोधन चिकित्सा शुरू कर गई। तो सीधी सी बात है, जो शरीर का संचित विष है उसको बाहर निकाला जाए, नया विष अंदर न पहुँचे, इसका ख्याल रखा जाए। इससे गठिया ही नहीं, कई रोग ठीक हो जाते हैं।